हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए धनतेरस की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन द्वार पर तेरस दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रसार और प्रचार किया था। भगवान धन्वंतरी के 2 दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं धनतेरस व्रत की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या लोगों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या लेना देना। यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोच के कारण ऐसा बोल रहे हैं। यमराज उन्हें निर्भय करते हुए बोले, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। यमराज बड़े उत्सुक होकर पूछे कि ऐसी क्या घटना थी। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहाँ के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। ठीक उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी नहीं पहुंचने दी गई, लेकिन विधि का विधान तो अडिग है। समय तेजी से बीतता जा रहा था। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुंवर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से भी कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी आंसू नहीं थम पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। तभी एक दूत ने पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने के उपाय को बताते हुए कहा, धनतेरस की पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं भटकता है।
इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। इस दिन को यम दीपदान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों की साफ सफाई लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बनाकर दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की पूजा शाम के समय की जाती है। माँ लक्ष्मी को ताजे फूल और प्रसाद चढ़ाएं। घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर से बाहर से अंदर तक कदमों के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। लोग पूजा से पहले अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और रंगोली से सजाते हैं। धनतेरस के दिन सुबह साफ सफाई के बाद सूर्योदय से पूर्व स्नान कर साफ या नए वस्त्र पहने, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, अपने कार्यस्थल दुकान की भी साफ सफाई करें, बंधनवार लगाएं, लक्ष्मी माँ के पदचिन्ह बनाएं। इस दिन अपने पूजा स्थल में चावल या गेहूं की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर देसी घी का एक दिया जलाकर रख दें। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करें। माँ लक्ष्मी सहित देवी देवताओं को मिठाई या मीठे व्यंजन का भोग लगाएं और फिर इसे परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें। जो भी खरीदें उसे पहले धनतेरस की पूजा में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, फिर इस्तेमाल करें। शाम को शुभ मुहूर्त में गणपति की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, दुर्वा, चंदन, कुमकुम, मौली चढ़ाएं। फिर माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करें। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, भोग अर्पित करें। उत्तर दिशा में देवताओं की पूजा करें। माँ लक्ष्मी का पंचामृत से अभिषेक करें। माता को अष्टगंध, कमल पुष्प, नाग केसर, इत्र, कौड़ी, सफ़ेद मिठाई, नए बही खाते अर्पित करें। मानव जीवन का सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्थ्य है। इस दिन आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की पूजा स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए करें। भगवान धनवंतरी को पीले फल फूल चढ़ाएं। पीतल की वस्तु खरीदी हो तो उन्हें भेंट करें। धनवंतरी स्त्रोत का पाठ करें। धनतेरस के दिन शाम में शुभ मुहूर्त में यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। यह दीपक दक्षिण दिशा में लगाएं। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन नई चीज़ें जैसे सोना, चांदी, पीतल खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन धनिया खरीदना और झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन काले या गहरे रंग की चीज़ें, चीनी मिट्टी से बनी चीज़ें, कांच, एल्युमिनियम और लोहे से बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन फूल वाली झाड़ू यानी जिससे घर में झाड़ू लगाया जाता है उसे खरीदने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन विषम संख्या में अर्थात 1, 3, 5 ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के पीछे झाड़ू खरीदने की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर से नकारात्मकता दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जय हो धन्वंतरी देव की, जय हो माता लक्ष्मी की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।